So we'll continue our study in this Sermon on the Mount. और पहाड़ी उपदेश के हमारे अध्ययन को आज हम जारी रखेंगे। And for those who may be new, I want to mention the Sermon on the Mount. Basically, Jesus spoke about 9 right attitudes that we can have towards God. और आप में से जो नए होंगे उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहाड़ी उपदेश में मूलभूत तौर पर यीशु मसीह ने 9 सही रवैयों का जिक्र किया जो हम परमेश्वर के प्रति रख सकते हैं। And that's in Matthew chapter 5 and verses 3 to 12. और वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 3 से लेकर 12 वचन तक। And then the rest of the Sermon on the Mount all the way to the end is 9 wrong attitudes that we can have towards God. और फिर बचा हुआ जो पहाड़ी उपदेश है वो उसके बचे हुए वचनों में वहाँ से पूरे उस पहाड़ी उपदेश के अंत तक वो है 9 गलत रवैये जो परमेश्वर के प्रति हमारे हो सकते हैं। And in between he said in verse Matthew 5:13 to 16 that और इन दोनों के बीच में मत्ती 5वां अध्याय उसके 13 से 16वें वचन में यीशु ने कहा, if we have these right attitudes, then we will be like salt in the food or light in a room. और यीशु ने कहा अगर हमारे पास ये सही रवैये है तब हम भोजन में नमक के समान या एक कमरे में ज्योति या रोशनी के समान होंगे। The light of the world, the salt of the earth. इस जगत की ज्योति और इस पृथ्वी का या इस धरा का नमक। And if we don't have it, then the light is become dark. और अगर हमारे पास वो नहीं है तब हमारे अंदर वो जो ज्योति है वो अंधकार में बदल चुकी है। So if you want to know that the light of God is shining in you, you just got to check yourself through Matthew 5 verse 3 to 12. और अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके अंदर से परमेश्वर की रोशनी चमक रही है या नहीं, आपको केवल अपने आप को जांचना होगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 3 से लेकर 12 वचनों तक। And see if you have those qualities and see where the light is shining brightly. और आपको ये देखना होगा कि आपके अंदर वो गुण है या नहीं और आपके अंदर वो ज्योति तेज रूप से चमक रही है या नहीं। And whether you are like salt that influences, या क्या आप उस नमक के समान हो जो प्रभावित करता है, जो प्रभाव को छोड़ता है। how salt changes the taste of everything you put into it. But क्या आप जानते हो कैसे नमक हर चीज के स्वाद को बदल देता है अगर किसी भी चीज में नमक डाल दिया जाए तो। you are influencing people where you live, where you work. और क्या आप जिस जगह रहते हो, जहां आप काम करते हो, वहां क्या आप अन्य लोगों को प्रभावित कर रहे हो क्या? You cannot avoid the taste of salt. Just a little bit of salt and you taste it. And आप नमक के स्वाद से बच नहीं सकते। थोड़ा सा भी नमक अगर हो आपको उसका स्वाद जरूर आएगा। that's how all of us should be. और हम में से हर एक को बिल्कुल वैसे ही होना है। Wherever we are with our unconverted relatives or in our place of work, one person can make a difference. हम जहाँ कहीं भी हो, हमारे वो रिश्तेदार जिनका नया जन्म नहीं हुआ है या हमारे काम की जगह एक व्यक्ति भी एक अंतर ला सकता है। And then we saw how Jesus said that he has come to not to abolish the law, but really when you think about it, to explain what the law was all about. और फिर हम देखते हैं कि यीशु ने कैसे कहा कि वो व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, परंतु अगर हम एक तरीके से देखें तो वो वाकई समझाने को आया कि व्यवस्था है क्या और उसका क्या तात्पर्य है। That it was not an outward thing but inward. और यीशु ये समझाना चाहता था कि व्यवस्था कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि एक अंदरूनी चीज है। And so he contrasted the commandments of Moses, the law, with what God really wanted. और इसी वजह से यीशु मसीह ने मूसा की जो आज्ञाएं हैं उनके विपरीत, या मूसा की जो आज्ञाएं मतलब जो व्यवस्था है उसके विपरीत परमेश्वर क्या वाकई चाहता है, उन दोनों के बीच के अंतर को यीशु ने समझाया। Moses went up to the mount and brought 10 commandments which he called the law. और मूसा उस पर्वत पर, उस पहाड़ पर गया और उसने 10 आज्ञाएं लाई जिसे उसने व्यवस्था कहा। Jesus went up to the mount also and sat with his disciples and explained to them that it's not an outward thing, it's inward. और यीशु मसीह भी पहाड़ पर गया और अपने शिष्यों के साथ बैठा और उन्हें समझाने लगा कि ये एक बाहरी चीज नहीं, ये अंदरूनी चीज है। The main difference between old covenant and new covenant is the old covenant was all outward.
और पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच का मुख्य अंतर ये है कि पुरानी वाचा पूर्ण तौर पर बाहरी थी The new covenant is inward. और नई वाचा अंदरूनी है। So if you make your Christian life only consist of outward activities like going to church or singing songs, you're really back in the old covenant. और इसी वजह से अगर आप आपके मसीही जीवन को केवल इसी चीज़ को आपके मसीही जीवन में शामिल करते हो जो केवल बाहरी गतिविधियां हैं, जैसे कलीसिया में जाना या गीत गाना, तब आप वाकई में पुरानी वाचा में फिर एक बार प्रवेश कर चुके हो। You must recognize that the fundamental requirement of the new covenant is something inward. आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मूलभूत जो आवश्यकता है नई वाचा की, वो ऐसी कोई चीज़ है जो अंदरूनी है। And all those qualities mentioned in Matthew 5:3-11 are inward. और मत्ती 5:3 से 11 में सारे जो गुण जिनका वर्णन किया गया है वो अंदरूनी गुण है। And everything else that comes in the rest of the Sermon on the Mount. और उसके बाद जो भी पहाड़ी उपदेश में आता है वो भी। So if you can remember one thing, और इसलिए अगर आप एक चीज़ याद रख सको तो that the old covenant was all external. पुरानी वाचा संपूर्ण तौर से बाहरी थी। The sacrifices were external. बलिदान बाहरी होते थे। In the new covenant, if you make a sacrifice, you don't let anybody know about it. नई वाचा में अगर आप एक बलिदान करते भी हो तो आप किसी को उसके बारे में जानने नहीं देते। And there are a lot of other sacrifices which we make privately and internally, which even your wife or your husband may not know. और कई अन्य ऐसे बलिदान हैं जो हम निजी तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर अंदरूनी तौर पर करते हैं जो शायद आपकी पत्नी या आपके पति भी नहीं जानते हो। That is real new covenant life, ये है सच्चा नए वाचा का जीवन, where other people do not know anything about the sacrifices you're making. जहां अन्य लोग कुछ नहीं जानते उन बलिदानों के बारे में, उन त्यागों के बारे में जो आप कर रहे हो। In fact, even about prayer, he said, यहाँ तक कि प्रार्थना तक के विषय में यीशु ने कहा nobody should know how much you pray. किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए आप कितनी प्रार्थना करते हो। Nobody should know how much you give. Nobody आप किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए आपने कितना दान दिया है। should know anything about your sacrifices. आपके जो बलिदान है उनके विषय में कुछ भी किसी भी व्यक्ति को नहीं पता होना चाहिए। If you reveal to other people the sacrifices you're making, you're going back to the old covenant. अगर आप अन्य लोगों को इस बात को प्रकट करते हो कि आप क्या बलिदान कर रहे हो, आप क्या त्याग कर रहे हो, तब आप पुरानी वाचा में लौट कर जा रहे हो। Sacrifice their ox publicly. और उस जमाने में वे अपने बैल को सार्वजनिक रूप से चढ़ाते थे, उसका बलिदान करते थे। People could see this guy's bringing an ox or a sheep or whatever it is. हर कोई देख सकता था कि देखो ये एक बैल ला रहा है, देखो ये एक भेड़ ला रहा है, या जो कुछ वो ला रहे थे। And this is such a fundamental thing. और ये ऐसी मूलभूत चीज है। Yet I find so many Christians, इसके बावजूद मैं देखता हूँ कि कई ऐसे मसीही हैं, even preachers, यहाँ तक कि प्रचारक भी, always wanting to show off what they have done and let everybody know what they've done and what they और हमेशा वे चाहते हैं कि लोगों के सामने बढ़ाई करके उन्हें दिखाएं उन्होंने क्या किया है, और सबको ये पता चलने दे कि उन्होंने क्या किया है have sacrificed. और उन्होंने क्या बलिदान किया है। It's Christianity has drifted so far away from God because their preachers have not explained the new covenant to them. और मसीहत परमेश्वर से इतनी दूर भटक चुकी है क्योंकि उनके प्रचारकों ने उन्हें नई वाचा को समझाया ही नहीं है, They have not understood it themselves. और वे खुद भी उसे नहीं समझ पाए हैं। So please remember this, that the foundation of the new covenant is everything is hidden. और कृपया इस बात को याद रखें कि नई वाचा की नींव ये है कि हर चीज छिपी हुई होती है। It's in secret between man and God. मनुष्य और परमेश्वर के बीच वो चीज गुप्त में होती है। For example, why is it that 30 years of the life of Jesus and nothing's written about it? उदाहरण के तौर पर ऐसा क्यों कि यीशु के जीवन के विषय के 30 जो वर्ष थे उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, Except that he went to a temple once and he came home and obeyed his parents. और एक ही चीज लिखी गई है कि एक बार वो मंदिर में गया और फिर घर आया और अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहा। 30 years. 30 साल की हम बात कर रहे हैं। Can you imagine what all he did in those 30 years to क्या आप कल्पना कर सकते हो यीशु ने क्या कुछ नहीं किया होगा उन 30 वर्षों में? glorify God? परमेश्वर की महिमा करने के लिए क्या कुछ उसने किया होगा? All hidden. सब का सब छिपा हुआ है। But there's a verse in John 16 which says the Holy Spirit will take of those things and show it to you. पर यूहन्ना 16 में एक वचन है जो कहता है कि पवित्र आत्मा उन चीज़ों को लेकर हम पर प्रकट करेगा या हमें दिखाएगा।
That's the verse that gripped me when I was gripped by the new covenant. और वो वचन है जिसने मुझे जकड़ लिया था जब मैं नई वाचा से जकड़ गया तब। I said, Lord, I want the Holy Spirit to take of the things that Jesus did in the first 30 years of his life और मैंने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा उन चीज़ों को ले जो यीशु मसीह ने उसके जीवन के पहले 30 वर्षों में किए and show them to me और मुझे वो चीज़ें दिखाए so that I can do them. ताकि मैं भी यीशु मसीह जैसे वो काम कर सकूं। And other people won't know about it because it'll be in my life also. It'll be और अन्य लोग वो चीज़ें नहीं जान पाएंगे क्योंकि वो मेरे जीवन में भी वैसा ही होगा, as secret as it was in Jesus' life. मेरे जीवन में उतना ही गुप्त होगा जितना यीशु के जीवन में गुप्त था। And you ask me, what are those things? Well, I'm not supposed to tell you. और अगर आप मुझसे पूछो कि वो चीज़ें कौन सी है तो मुझे आपको नहीं बताना चाहिए, It's supposed to be secret. You can वो गुप्त होना ask चाहिए। God yourself. आप स्वयं परमेश्वर से पूछ सकते हो, God will show it to you. परमेश्वर स्वयं आपको दिखाएगा। And it's far better God shows you. You make this a plan in your life. और ज़्यादा बेहतर होगा अगर परमेश्वर आपको वो दिखाए तो आप अपने जीवन में इसे एक योजना बना लीजिए। Go to the Lord, the Holy Spirit of God, and say, परमेश्वर के पास, प्रभु के पास जाइए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के पास जाकर कहिए, claim this verse, and this is what I claimed, and I'll tell you it's because the secret of the new covenant is fundamentally inward. और आप इस वचन का दावा कीजिए क्योंकि मैंने भी इसी का दावा किया था और मैं आपको कहना चाहता हूँ क्योंकि नई वाचा का जो रहस्य है वो मूलभूत तौर पर अंदरूनी होता है। See, this is the verse I took. अब देखिए ये वो वचन था जिस पर मैंने दावा किया। When the Holy Spirit has come, John 16, verse 13. यूहन्ना 16 उसका 13वां अध्याय 16वां अध्याय उसका 13वां वचन। When the Holy Spirit has come, He जब वो सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा आएगा will guide you into all the truth. तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। And what will He do? और फिर वो क्या करेगा? All the truth means a lot of things which are hidden. और सब सत्य का मतलब क्या है? कई ऐसी चीजें जो छिपी हुई है। Verse 14, He will glorify me, He will take of mine and reveal it to you. और 14वां वचन कहता है वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। Can't I read it in the Gospels? No. क्या मैं उसे सुसमाचारों में नहीं पढ़ सकता? क्या नहीं? He's going to take the things that are not revealed in the Gospels. और वो ऐसी भी चीजें लेगा जो सुसमाचारों में प्रकट नहीं है। In fact, if you turn to the last page of John, और अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंतिम पन्ने की ओर मुड़ो तो it says in John's Gospel, the last page, in the last verse. Do you know the last verse of the Gospels? और यूहन्ना के सुसमाचारों में अंतिम पन्ना अंतिम वचन, क्या आप जानते हो सारे सुसमाचारों का अंतिम वचन क्या है? Here it is. यहाँ लिखा है वो। There are many other things, John 21:25. और यूहन्ना 21:25 में लिखा है कि और भी बहुत से काम है। This is the thing that gripped me. अब ये चीज़ थी जिसने मुझे बिल्कुल जकड़ लिया था। There are many things which Jesus did, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, which if they are written in detail, अगर वे एक एक करके लिखे जाते तो। remember this is the Holy Spirit inspired John to write this. अब याद रखिए कि पवित्र आत्मा ने यूहन्ना को प्रेरणा दी है लिखने की। The whole world will not be able to contain the books that are written. तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती है वे संसार में भी नहीं समाती। Do you believe that Jesus did so many things in those first 30 years? क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु ने उन पहले 30 वर्षों में इतने सारे काम किए थे? That be so many books could be written about it. कि उसके बारे में इतनी किताबें लिखी जा सकती थी। I'll tell you something. 99% of Christians have not even bothered to find out what it is. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, 99% मसीहों ने उसकी कोई कदर या कोई परवाह भी नहीं की है ये जानने की कि वो चीज़ें क्या है। Nobody told me to find out. किसी ने मुझसे कहा नहीं कि मैं इसे खोज निकालूं। I read it. God मैंने पढ़ा इसे। gave me revelation on John 16 verse 13. परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया यूहन्ना उसके 16वें अध्याय के 13वें वचन पर। The Holy Spirit will show it to you if you are interested. और पवित्र आत्मा आपको ये दिखाएगा अगर आपकी इसमें दिलचस्पी है तो। Most Christians are not interested. कई मसीह हैं जिनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। Have you ever asked the Lord to show you what Jesus did in those first 30 years? क्या आपने कभी प्रभु से मांगा है कि वो आपको दिखाए कि यीशु ने उन पहले 30 वर्षों में क्या किया? A lot of people are jumping into how he preached and did miracles and healing. कई लोग इसमें कूदते हैं कि उसने कैसे प्रचार किया, उसने कैसे चमत्कार किए, उसने कैसे चंगाई की।
That's after 30 years of a private life. पर 30 वर्ष एक निजी जीवन जीने के बाद की ये सारी अन्य चीजें हैं. So I would encourage you, it's changed my life just to understand what Jesus did in those first 30 years. I और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि इसने मेरे जीवन को ही परिवर्तित कर दिया है, बदल दिया है, ये समझने में कि यीशु ने उन पहले 30 वर्षों में क्या किया. recommend it to you. मैं आपको भी यही सलाह देता हूं. Keep that in mind because this is the fundamental principle of the Sermon on the Mount. और कृपया इसे याद रखिए क्योंकि पहाड़ी उपदेश का ये बिल्कुल मूलभूत एक सिद्धांत है. Come back to Matthew 5:21, you'll understand it better now. अब हम फिर एक बार लौट कराएंगे मत्ती 5:21 में. अब आप उसे और बेहतर समझ पाओगे. You have heard that it was said, Matthew 5:21, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था. मत्ती 5:21 है ये, you shall not commit murder. That is कि हत्या न करना. Old Testament law. ये पुरानी वाचा की व्यवस्था थी, Don't come kill. हत्या न करना. But Jesus says, I want to go to the root of it. पर यीशु कहता है मैं तो इसके जड़ तक जाना I चाहता want to हूँ. go to the hidden spring, bad spring from which murder comes. और मैं उस छिपे हुए जो उसका स्रोत है, जो सोता है, जो बुरा सोता है, जहाँ से हत्या आती है, मैं वहां तक जाना चाहता हूँ. That is anger. और वो उसका जो स्रोत है वो गुस्सा है. When a man goes to kill somebody, it started with anger against that man for something or the other. I'm not talking about hired killers. अब जब एक व्यक्ति किसी की हत्या करने जाता है तो उसकी शुरुआत होती है जब उस अन्य व्यक्ति के खिलाफ इसके मन में कोई गुस्सा हो. अब मैं उनकी बात नहीं करता जो पैसा लेकर किसी का खून करते हैं. I'm talking about somebody who's personally angry with somebody and goes and kills him. मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो व्यक्तिगत तौर पर किसी से गुस्सा है और जाकर उसकी हत्या कर देता है. It starts with anger in the heart, इसकी शुरुआत होती है हृदय में गुस्से से, maybe comes out with anger in the mouth, और शायद ये बाहर प्रकट होता है, उसके मुंह पर गुस्सा, मुंह से गुस्सा निकल जाता है, and then leads on to murder. और इसका अंत परिणाम स्वरूप वो जाकर उसकी हत्या कर देता है. Murder is sort of the last stage. और मानो हत्या करना ये अंतिम चरण है मानो. But the Lord says that is new in the old covenant. If you don't kill, you all that anger is boiled up. It's okay so long as you don't kill. और प्रभु कहता है कि पुरानी वाचा में ये ठीक था, अगर आप हत्या नहीं करते, पर पूरा गुस्सा आपके अंदर उबल रहा है, वो तब तक ठीक है जब तक आप जाकर हत्या नहीं कर रहे. But in the new covenant, it's got to be dealt with where it begins. पर नई वाचा में आपको उससे वही निपटना होगा जहां उसकी शुरुआत होती है. So he said, the old covenant said you should not commit murder, verse 21. But और इसलिए यीशु कहता है पुरानी वाचा में लिखा था कि हत्या न करना, 21 वचन. I, verse 22, but I say to you, पर मैं 22 वचन में लिखा है परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ. if you're angry, you're guilty. अगर तुम गुस्सा करोगे, क्रोध करोगे, तो तुम दंड के योग्य हो. In the old covenant it said if you murder, you're guilty. पुरानी वाचा में लिखा था तुम अगर हत्या करोगे तब तुम दंड के योग्य हो. But I say to you, if you're angry, you're guilty. पर मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम गुस्सा करोगे, क्रोध करोगे, तब तुम कचहरी में दंड के योग्य हो. And then he uses a human illustration of court, Supreme Court, and higher judgments, you know. और फिर वो एक मनुष्य के रीति से एक उदाहरण का इस्तेमाल करता है, कैसे एक न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है और सर्वोच्च जो न्यायालय होता है, उस तरीके से. There's High Court and Supreme Court, and same thing he says here. और कैसे एक उच्च न्यायालय होता है, उससे भी सर्वोच्च न्यायालय एक होता है. If you are angry with your brother, you're already guilty. और फिर बिल्कुल वही उदाहरण का इस्तेमाल यहाँ यीशु करके कहता है कि अगर तू अपने भाई पर क्रोध करेगा तो तू पहले ही कचहरी में दंड के योग्य होगा. That means just a little anger in your heart against someone. इसका मतलब किसी के खिलाफ आपके मन में थोड़ा सा गुस्सा. How many Christians believe that? कितने मसीही इस पर विश्वास करते हैं? Have you believed it that if you got anger in your heart against somebody, you're already guilty? क्या आपने कभी इस पर विश्वास किया है कि अगर आपने किसी के खिलाफ मन में गुस्सा रखा है तो आप पहले ही दंड के योग्य हो? Most people think if I express it, then you're guilty. अधिकतर लोग ये सोचते हैं अगर मैं उसे व्यक्त करूं, अगर मैं कहकर सुना उस गुस्से को, तब मैं दंड के योग्य हूं. Well, that is the second stage actually. The first stage is you're angry and it's in your heart. वाकई में तो आप जिसकी बात कर रहे हो वो दूसरा चरण है. पहला चरण ये है कि आप गुस्सा हो और वो गुस्सा आपके हृदय में है. And the second stage is you go and say something to him. और दूसरा चरण ये है कि आप उससे जाकर कुछ कह देते हो. Second stage. ये दूसरा चरण है.
And then you know how it is with anger. You और फिर आप जानते हो कि गुस्से के साथ कैसा होता don't है, feel you've said something and you don't feel happy that you've said enough. आपको नहीं लगता कि आपने पर्याप्त कहा है या आप कुछ कह चुके हो, पर आपको संतुष्ट नहीं होता कि जो मैंने कहा वो पर्याप्त है। You think about it a little bit and come back and say some more. और फिर आप जाकर थोड़ा और उस पर सोचते हो, वापस लौटकर और कुछ अपने मुंह से कह देते That's हो। what he says here. और यहाँ वही लिखा है Then you come back and say something more. कि आप पलटकर वापस आए और ज्यादा कुछ आपने उसे कह दिया। So he says there are 3 stages. और यीशु कह रहा है 3 चरण है। First stage, you're guilty of the court. पहले चरण में आप न्यायालय के दंड के योग्य थे, Second stage, you're guilty before the Supreme Court. और जो दूसरा चरण है वो आप जो महासभा है, सर्वोच्च न्यायालय के सामने दंड के योग्य हो, And the third stage, you go to hell. और तीसरा चरण ये है कि आप नरक जाते हो। Where in the world have you heard a preacher say to you that if you allow anger to continue in your heart, you will go to hell? अब पूरे संसार में कहाँ आपने एक प्रचारक को आपको ये कहते हुए सुना है कि अगर आप अपने हृदय में गुस्से को जारी रहने दोगे तो आप नरक में जाओगे? Only Jesus said it. केवल यीशु ने ये कहा। I've never heard in my entire 67 years as a believer any preacher preaching that from a pulpit, that anger can finally lead you to hell. मैंने अपने समस्त 67 वर्षों के जीवन में विश्वासी जीवन में मैंने कभी किसी प्रचारक को एक पुलपिट से ये कहते हुए नहीं सुना कि गुस्सा करने से अंततः आप नरक में वो आपको ले जाएगा। Because they don't read Matthew 5:22. और वो इस वजह से क्योंकि वे मत्ती 5:22 को पढ़ते नहीं। And so he says, if you've had such anger in your heart against anybody, something unsettled, some grudge against someone, somebody who cheated you, somebody who robbed you of something, or did some harm to you, or did some harm to your children, which you just can't forgive that guy. और इसलिए वो यीशु कहता है कि अगर आपके मन में इस प्रकार का गुस्सा किसी के खिलाफ है, कोई चीज़ जो आपने अब तक सुलझाया नहीं है, किसी के प्रति कोई बैर भाव है, शायद किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपसे चोरी की है, या कुछ ऐसा किया है, या शायद आपको कोई हानि पहुंचाई है, या आपके बच्चों को कोई हानि पहुंचाई है जिसको आप उस व्यक्ति को क्षमा ही नहीं कर सकते। Okay. Well, I want to say to you that he's not in danger, you're in danger. और प्रभु कहता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो खतरे में नहीं है, आप खतरे में हो। And there you have a reason, he says, why your prayers are not answered. और फिर यीशु कहता है वहां आपको कारण मिलता है कि क्यों आपके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। Why is it so many believers pray and pray and pray so much and nothing seems to happen? अब ऐसा क्यों कि कई विश्वासी प्रार्थना करते, इतनी ज्यादा प्रार्थना करते और कुछ मानो होता ही नहीं? Here's one of the reasons. और उसका एक कारण ये है, They've got something in their heart against somebody that's not been settled. उनके हृदय में किसी के खिलाफ ऐसा कुछ है जो अब तक सुलझाया नहीं गया। And so he says, then when you come to present your offering, what's the offering? और फिर वो कहता है जब आप अपने अर्पण को या अपने भेंट को लेकर आओ, अब आपकी भेंट क्या Come है? to the altar with prayer. हम मानो वेदी के सामने प्रार्थना लेकर आते हैं, Lord, do this for me, or do that for me. प्रभु मेरे लिए ये कर दे, प्रभु मेरे लिए वो कर दे। And there you remember, you got this bitterness against somebody. You और तब आपको याद आता है कि किसी के खिलाफ आपके मन में ये कड़वाहट है, got this anger against someone that's not settled. किसी के खिलाफ आपके मन में एक ऐसा गुस्सा है जो अब तक आपने उसको सही से सुलझाया नहीं है। Hurt somebody, and that's the second part, that you hurt somebody, you haven't asked his forgiveness. और दूसरा, आपने किसी को चोट पहुंचाई होगी, ये दूसरा भाग है। आपने किसी को चोट पहुंचाई और आपने उससे क्षमा नहीं मांगी। There are two things. One, you आप देखते हो यहाँ 2 चीजें हैं। forgive people, पहली चीज ये है कि आपको लोगों को क्षमा करना है, and the other, you have to ask forgiveness. So दूसरी चीज ये है कि आपको लोगों से क्षमा मांगनी है। both he refers to here. और यहाँ दोनों का जिक्र वो कर रहा है। One is you're presenting in the altar and you know that you got a bitterness in your heart against someone. Settle. और सबसे पहले वो कहता है कि वेदी पर आप कोई भेंट चढ़ा रहे हो और आप जानते हो कि आपके हृदय में किसी के खिलाफ कोई कड़वाहट है, पहले उसे सुलझाओ। And the other is, you remember when you come with your offering, verse 24, that you've hurt him, in maybe with words or some action, and then he says, don't pray. और दूसरी चीज़ ये है, इसे याद रखिए कि जब आप 24वें वचन में पढ़ते हो, जब आप अपनी भेंट चढ़ाने आते हो और तब आपको याद आता है कि आपने उसे चोट पहुंचाई है, शायद अपने शब्दों से, शायद किसी कार्य से, और फिर यीशु कहता है कि तो प्रार्थना मत करो। We mentioned this last time, the one place where Jesus says, do not pray. और हमने पिछले बार भी इसका जिक्र किया था, एक ही जगह है जहां यीशु मसीह स्वयं कहता है प्रार्थना मत करो। Have you ever heard a preacher tell you, do not pray? क्या आपने कभी किसी प्रचारक को ये कहते हुए सुना है कि प्रार्थना मत करो?
Well, you hear a lot of things from me which you don't hear from others, but it's from the Bible. आप मुझसे ऐसी कई चीज़ें सुनोगे जो आप दूसरों से नहीं सुन सकते, पर ये चीज़ें बाइबल से है। Leave your offering at the altar. What does और ऐसा लिखा है कि अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ it दे। mean? Don't pray. इसका क्या मतलब है? प्रार्थना मत करो, Because God's not listening. He क्योंकि परमेश्वर सुन ही नहीं doesn't रहा, pick up the phone. वो फोन नहीं उठा रहा। Go and settle that matter again and then present your offering. I've heard पहले जाकर उस मामले को सुलझाओ, फिर आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। people tell me, Brother Zach, I heard you say that before. Well, और मैंने सुना है कि लोग मुझसे कहते हैं, भाई जैक, मैंने तो पहले भी आपको ये प्रचार करते हुए सुना you है। haven't done it. मैं कहता हूँ, पर आपने वो किया तो नहीं है। Then you need to hear it 25 times. अगर आपने किया नहीं है तो आपको और 25 बार सुनने की जरूरत है। When you actually done it, then you can say, I don't need to hear that again. जब आप वाकई उस चीज को कर चुके, तब आप कह सकते हो कि मुझे फिर एक बार इसे सुनने की जरूरत नहीं है। If you can say, I have settled everything with every human being that I've ever hurt that person, then you don't need to hear this message. और अगर आप ये कह सकते हो कि हर एक मनुष्य के साथ जिसे मैंने कभी चोट पहुंचाई हो, मैंने हर मामला सुलझा दिया है, और उस जिस किसी व्यक्ति को मैंने कभी चोट पहुंचाई हो, तब आपको ये संदेश सुनने की जरूरत नहीं है, You've done it. क्योंकि आप उसे कर चुके, उसकी आज्ञा मान चुके। But if you say, Brother Zach, I heard that before, well, you need to hear it another 100 times if you still haven't settled it with that person. पर अगर आप कहते हो, भाई जैक, मैंने तो आपको ये पहले भी कहते हुए सुना है, आपको और 100 बार उसे सुनने की जरूरत है। अगर आपने उस व्यक्ति के साथ वो बात सुलझाई नहीं है तो, If you haven't asked forgiveness from that person, we need अगर आपने जाकर उस व्यक्ति से माफी नहीं मांगी है to तो keep on hearing it for your salvation. आपको जरूरत है कि आपके उद्धार के लिए आप बार बार इसे सुनते ही रहो। So, leave your offering there. God और इसलिए अपने भेंट को वहीं छोड़ is दो। not going to listen to you. परमेश्वर आपको नहीं सुनने वाला। I believe here is the reason why multitudes of prayers that Christians pray are never heard. और मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ वो कारण है क्यों ऐसे लाखों प्रार्थनाएं जो मसीही लोग करते हैं उनको कभी सुना नहीं जाता। You can please yourself that you have prayed. आप अपने आप को प्रसन्न कर सकते हो ये कहते हुए कि आपने प्रार्थना की है, But I want to tell you, it didn't reach heaven. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक भी नहीं पहुंची, It just went to the roof and came back. वो केवल छत तक पहुंचकर वापस लौट कर आ गई है। Because that applies to everyone sitting here. क्योंकि अब ये हर एक व्यक्ति पर लागू होता है जो यहाँ बैठा है। Is there anybody, first of all, that you have a grudge against? क्या सबसे पहले क्या ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसके खिलाफ आपके मन में कोई बैर भाव हो, Whom you have hurt in some way? जिसको आपने किसी तरीके से चोट पहुंचाई हो, Whom you're angry against? जिसके खिलाफ आप गुस्सा हो, क्रोधित हो, Whom you got something in your heart still there, not settled? जिसके खिलाफ आपके मन में आज भी कोई चीज है जिसको आपने सुलझाया नहीं है। And the reverse of that. अब इसके विपरीत, इसका उल्टा, Have you hurt somebody and you have not asked his forgiveness? क्या आपने किसी को चोट पहुंचाई और आपने उससे माफी नहीं मांगी? These are the two things. Somebody अब ये वो दो चीजें hurt हैं, you and you don't forgive him, or you hurt somebody and you haven't asked his forgiveness. या तो किसी ने आपको चोट पहुंचाई और आपने उसे क्षमा नहीं किया, या आपने किसी को चोट पहुंचाई और आपने उससे क्षमा नहीं In मांगी। both cases, your prayer is not going to be heard. दोनों ही मामलों में आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। And Jesus said, make your offering, go first be reconciled. And verse 25, make friends quickly. और फिर यीशु ने कहा, अपनी भेंट चढ़ाने से पहले जाकर मेल मिलाप करो। और फिर उसके अगले वचन में लिखा है कि झटपट मेल मिलाप कर लो। Quickly. Have you heard that word, quickly? क्या आपने वो शब्द सुना है कि झटपट उसके साथ मिलाप कर लो या मित्रता कर लो? In this matter of settling matters with others is not settled. और विशेषकर इस क्षेत्र में कि दूसरों के साथ उन चीजों को सुलझा देना जो अब तक आपके बीच की चीज या अनबन सुलझाई नहीं गई है, तो Make friends quickly, otherwise you can be thrown into prison. झटपट मेल मिलाप कर लो, अगर नहीं तो तुम बंदी गृह में डाल दिए जाओगे। Verse 25. 25 वचन। And that's hell again. और फिर एक बार वो नर्क को दर्शाता है। And you won't come out at all till you've paid the last cent. And और जब तक तुम अपनी आखिरी कौड़ी भी न भर चुके तब तक वहां से छूटने नहीं you'll पाओगे। never be able to pay anything once you get to hell. और एक बार आप नर्क चले गए तब तो आप कोई भी चीज चुका भी नहीं सकते। Okay. The next thing he talks about is adultery. और अगली चीज जिसका वो जिक्र करता है वो है व्यभिचार। Now it's very interesting. After Jesus said in verse 20, I say to you, unless your righteousness exceeds
the righteousness of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. अब ये बहुत दिलचस्प है कि यीशु ने कहा 20 वचन में, वो कहता जब वो कहता है कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर पाओगे. Now, many people, if they come to you, an unbeliever comes to you, or even sometimes nominal Christians, how can I enter the kingdom of heaven? अब जब कई लोग आपके पास आते हैं, या मान लीजिए एक अविश्वासी आपके पास आता है, कभी कभी कोई नामधारी मसीह आपके पास आते होंगे. Well, we said Christ died for our sins, believe in him, but और वो आपसे कहते होंगे कि मैं स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ. हम कहते हैं अच्छा, मसीह हमारे पापों के लिए मरा, उस पर विश्वास करो. don't stop there. पर वहाँ रुक मत जाना. Tell them, उन्हें आगे ये बताना, unless your righteousness, verse 20, exceeds the righteousness of the Pharisees, you won't enter the kingdom of heaven. मत्ती 5:20, जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे. Nobody preaches that part of the gospel. सुसमाचार का उस भाग या वो भाग का प्रचार कोई नहीं करता. That repentance must result in a changed life. उसका मतलब है मन फिराव का परिणाम होना चाहिए एक रूपांतरित जीवन में, Which is far superior to the external religion of the Pharisees. और जो फरीसियों के बाहरी धर्म से बहुत ज्यादा बढ़कर है. I tell you, because people don't read the scriptures carefully, you're going to get a lot of surprises when Christ comes again. मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि लोग बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ते, उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य होने वाला है जब मसीह वापस लौट कर आएगा. You come to Christ, comes again, and his judgment seat, he says certain things, and says, Lord, I didn't know that. And the Lord will say, that was written in Matthew chapter 5. जब मसीह वापस लौट कर आएगा और वो अपने न्यायासन पर बैठेगा और वो ऐसी कुछ चीजें कहेगा और हम कहेंगे प्रभु मैं तो ये जानता तक नहीं था, और प्रभु कहेगा ये तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में लिखा गया था. If you opened your New Testament, it is almost within 5 pages you come to it and you didn't read it. अगर आपने आपका नया नियम खोला होगा तो 5 पन्नों के अंदर वो वही लिखा है, और क्या आपने वो भी नहीं पढ़ा? Well, some preacher said, well, why did you listen to a preacher when you know English and you have a Bible with you? Don't you read it? और किसी प्रचारक ने ये कहा है कि क्यों तुमने प्रचारक को सुना जब तुम खुद इंग्लिश जानते थे और आपके पास एक बाइबल था, क्या आप खुद वो नहीं पढ़ते? Yeah, very serious. हाँ, ये बहुत गंभीर है. I'll tell you one thing. पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. Nobody who has listened to me in any of our CFC churches will ever be able to say to the Lord, Lord, I never heard that. हमारे कोई भी व्यक्ति जो हमारे किसी CFC कलीसियाओं में बैठा है और जिसने मुझे प्रचार करते हुए सुना है, वो कभी प्रभु से ये नहीं कह पाएगा कि प्रभु मैंने वो कभी नहीं सुना. Never. ऐसा कभी वो नहीं कह पाएगा. You'll hear it clearly more than once. आप इसे स्पष्टता से एक से भी ज्यादा बार सुनोगे. Whether you respond to it and obey it is quite another thing. चाहे आप उसे प्रतिक्रिया देते हो और उसकी आज्ञा मानते हो कि नहीं, वो तो बिल्कुल अन्य ही बात है, अलग ही बात That's है. between you and God. वो आपके और परमेश्वर के बीच है. But you'll never be able to say to the Lord, if you are regularly attending a CFC church, आप कभी भी प्रभु से ये नहीं कहने पाओगे, अगर आप नियमित तौर पर किसी CFC कलीसिया का हिस्सा हो तो आप कभी प्रभु से ये नहीं कह पाओगे. guarantee. मैं आपको ये गारंटी देता हूँ. You'll never be able to say to the Lord, there was something written in the New Testament I never heard. आप कभी प्रभु से ये नहीं कह पाओगे कि नए नियम में ऐसा कुछ लिखा था जो मैंने कभी सुना ही नहीं. You'd heard it thoroughly. क्योंकि आप बड़े अच्छे से उसे सुन चुके हो. So here it is. और इसलिए यहाँ वही चीजें हैं. Why did Jesus mention these two things? क्यों यीशु ने इन दो चीजों का जिक्र किया? Righteousness must exceed the righteousness of the Pharisees. आपकी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए. Verse 20. 20 वचन. And I told you the other day that the righteousness of the Pharisees was external, and they had the right doctrine and they had a good external life. और मैंने आपको उस दिन बताया कि जो फरीसियों की धार्मिकता थी वो बाहरी थी और उनके पास सही सिद्धांत था और एक अच्छा बाहरी जीवन The था. lack was an inner life. फरीसियों की कमी ये थी कि उनके पास एक अंदरूनी जीवन नहीं था. And then he mentions two areas particularly. और फिर वो विशेषकर 2 क्षेत्रों का जिक्र करता है. First of all, when he goes on to other subjects, but what are the first 2 things he talks about? सबसे पहले वो आगे कई अन्य विषयों का जिक्र करता है, पर पहली 2 चीजें क्या है जिसका जिक्र यीशु करता है? Anger and sexually lustful thinking. गुस्सा और यौन संबंध में लालसा भरे विचार.
Now tell me if these are not the two major problems that all men have. अब आप मुझे बताइए, क्या ये दो सबसे बड़ी समस्याएं नहीं है जो सारे मनुष्यों के, सारे पुरुष जिसका सामना करते हैं? And anger all women also have. और गुस्सा तो सारे स्त्रियों को भी होता है. Major problem. बहुत बड़ी समस्या लोगों के बीच ये है. You go and ask any husband or wife. आप जाकर किसी भी पति पत्नी से पूछ लीजिए. Go and ask anybody who works in an office where there are unrighteous bosses. आप जाकर किसी से भी पूछिए जो एक दफ्तर में काम करता हो जहां उनके अधर्मी ऐसे उनके वरिष्ठ बॉस है. Anger and for men sexually lustful way of thinking. गुस्सा और पुरुषों के लिए यौन संबंध से, यौन चीजों के बारे में लालसा से भरे विचार करने के तौर तरीके. Do you believe that is serious? क्या आप विश्वास करते हो कि ये चीजें गंभीर है? Most churches they never talk about it. अधिकतर कलीसियाएं कभी इसके जिक्र नहीं करती. They talk about adultery. वे व्यभिचार की बात करते हैं. They talk about murder. वे हत्या की बात करते हैं. They're leading people to the old covenant. वे लोगों को पुरानी वाचा में ले जा रहे हैं. In the new covenant, it is anger and sexually lustful way of thinking. नई वाचा में वो गुस्सा है और यौन संबंध में लालसा भरे विचार करने के तौर तरीके हैं. He says in verse 27, you heard that you should not commit adultery. 27 वचन में वो कहता है कि तुम सुन चुके हो कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है. But I say to you, if you look at a woman, what did you do? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, आपने क्या किया? Look at a woman. आपने एक स्त्री को देखा. And if it's an ugly woman, you don't usually look further. और अगर वो सुंदर न दिखने वाली एक महिला हो तो शायद आप उसे वापस नहीं देखोगे. It's a pretty woman. पर वो एक सुंदर स्त्री है. You look at a pretty woman, maybe आप एक सुंदर स्त्री को देखते हो someone down the street or शायद सड़क पर on a cinema poster या किसी सिनेमा के पोस्टर पर or somewhere you saw a very, very pretty girl. या कहीं भी आपने एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखा. And the first look is temptation. और पहले बार जब आपने देखा वो प्रलोभन था. The second look is sin. और दूसरे बार जब आप देखते हो वो पाप है. Can you follow that rule? क्या आप इस कानून का अनुसरण कर सकते हो क्या? You'll save yourself from many sins if you recognize this. The आप अपने आप को कई पापों से बचा सकते हो अगर आप इस बात को पहचान लो तो. first look is temptation. पहले बार जब आप देखते हो वो प्रलोभन है. The second look is sin. और दूसरे बार जब आप देखते हो वो पाप है. Repent मन फिराओ and make sure that in future you avoid that second look. और सुनिश्चित कीजिए कि भविष्य में आप उस दूसरे बार देखने को उससे बचते हो या उस वो नहीं करते. If you're serious about your Christian life, अगर आप आपके मसीह जीवन के बारे में गंभीर हो तो, if you want to believe all those stories that all the other preachers preach to you, go ahead. अगर आप उन सारे कहानियों पर विश्वास करना चाहते हो जो बाकी प्रचारक आपसे प्रचार करते हैं तो ठीक है, आप बढ़कर वही कर सकते हो. You'll get a surprise at the judgment seat of Christ. पर मसीह के न्यायासन के दिन आपको एक बड़ा आश्चर्य होने वाला है. You will hear the Lord telling you that. आप प्रभु को स्वयं ये कहते हुए सुनोगे. The first look was temptation, the second look was sin. पहले बार जब आपने देखा वो प्रलोभन था, पर दूसरे बार जब आपने मुड़कर देखा तब वो पाप था. What was the necessity for that second look? दूसरे बार मुड़कर देखने की क्या जरूरत थी? Yeah, people say, I was just admiring the wonders of God's creation. हाँ, लोग कहते हैं मैं तो केवल परमेश्वर की सृष्टि की जो सुंदरता है, जो अद्भुत परमेश्वर की सृष्टि है उसे निहार रहा था. अच्छा, Well, you better say that to the Lord in the final day. तब प्रभु से आप अंतिम दिन पर ये कह देना. He's not deceived. प्रभु धोखा नहीं खाता, उसे आप धोखा नहीं दे सकते. Anyone who looks at a woman with lust for her, कोई भी अगर किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, इंग्लिश में लिखा है, कोई भी किसी स्त्री को अगर लालसा से देखे तो. lust is a word, unfortunately it's got a bad connotation. अब लालसा एक ऐसा शब्द है, दुर्भाग्यपूर्ण उसके साथ एक बुरी, मानो वो कोई बुरी चीज है ऐसा एक अर्थ उसके साथ जोड़ा गया है. All it means is a strong desire अब लालसा का केवल एक ही मतलब होता है कि एक तीव्र इच्छा in your heart. जो आपके हृदय में है. You know you cannot go and commit adultery with her. आप जानते हो कि आप जाकर उसके साथ व्यभिचार नहीं कर सकते. You do the next best, just lusting and enjoying the look. और आप जो दूसरी बेहतर चीज आप कर सकते हो वो आप करते हो. आप लालसा करते हो और उसे देखने का आनंद उठाते हो.
That's lust is not something physical, it's अब ये लालसा है, ये कोई शारीरिक चीज नहीं है, something inward. ये कोई अंदरूनी चीज है In the heart, it जो आपके हृदय में है। says, remember in verse 26, in your heart. अब याद रखिए 26 वचन में लिखा है कि आपके हृदय में, आपके मन में आप उसके बारे में सोच रहे हो। It's there. आपके मन में वो चीज है, आपके हृदय में वो चीज है। You haven't committed it physically, आपने शारीरिक तौर पर वो व्यभिचार नहीं किया है, पर आप कर चुके। but you have committed adultery in your heart. Now, शारीरिक तौर पर आपने व्यभिचार नहीं किया, पर आपके मन में आप व्यभिचार कर चुके। is it possible for a man to look at a woman and commit adultery in his heart? Yes. क्या ये संभव है एक पुरुष के लिए कि वो एक स्त्री को देखकर अपने मन में व्यभिचार करे? हाँ। And most men have committed it numerous times. और अधिकतर पुरुषों ने कई कई बार ये किया है And they've never repented of it. और उन्होंने कभी इससे मन नहीं फिराया है। And because they don't repent of it and they don't take it seriously, they keep on doing it. और क्योंकि वो उससे मन नहीं फिराते और वो उसे गंभीरता से नहीं लेते, वे उसे करना जारी ही रखते हैं। And they keep on saying, the blood of Jesus cleanses me. और वो बार बार यही कहते रहते कि मसीह यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है। And that's why I'll tell you, that's why their lives don't count for God at all. I और इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके जीवन परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखते। believe that many men could have been mighty servants of God on earth मैं विश्वास करता हूं कि कई पुरुष इस पृथ्वी पर परमेश्वर के महान सेवक हो सकते थे if they had only taken this seriously. अगर वे केवल इस चीज को गंभीरता से लेते तो। And because they don't take it seriously, God says, He doesn't take my word seriously. I could have used Him mightily to serve me. और क्योंकि वो इस चीज को गंभीरता से नहीं लेते, परमेश्वर कहता है वो मेरे वचन को गंभीरता से नहीं लेता, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता था कि वो अद्भुत तरीके से मेरी सेवा करे। But he's just drifting around, takes things lightly. पर वो केवल यहाँ वहां भटक रहा है और चीजों को बड़े हल्के में लेता है। Are you one of those? I क्या आप इनमें से एक हो क्या? hope not. God मैं आशा करता हूं कि आप इनमें से नहीं हो। wants many, many servants in these days. परमेश्वर इन दिनों कई कई सेवकों को चाहता है। In these last days, I इन अंतिम दिनों want में to challenge you men to be one of those. मैं आप पुरुषों को चुनौती देना चाहता हूं कि आप उनमें से एक बने। And start when you're young. और जब आप जवान हो तभी इसकी शुरुआत कीजिए। I started when I was 23. मैंने शुरुआत की जब मैं 23 वर्ष का था And I didn't get taught by somebody. I और मुझे किसी ने सिखाया नहीं था just ये। read the Bible. That's मैंने केवल बाइबल को पढ़ा, बस उतना ही। I spent 7 years studying the Bible and I discovered all types of things which I never heard from preachers. मैंने 7 साल बिताए बाइबल का अध्ययन करने में और मैंने उसमें सारी ऐसी प्रकार की चीजों खोजी जो मैंने कभी किसी प्रचारक से नहीं You सुनी don't have to थी। listen to me. Just आपको मुझे सुनने की भी जरूरत नहीं read है, the Bible. केवल बाइबल को पढ़िए, Read the New Testament. नए नियम को पढ़िए And read slowly and ask God to show you the truth and say, Lord, और धीरे से पढ़िए और परमेश्वर से कहिए कि वो आपको सत्य को दिखाए और कहिए cleanse my mind of all the shallow Christianity that I have heard from others. प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर दे उस उथली मसीहत से जो मैंने अन्य लोगों से सुनी है। This is a matter of life and death. ये जीवन और मृत्यु का मामला है प्रभु। If your right eye causes you to stumble, tear it out and throw it away. और 29 वचन में लिखा है यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। Imagine the radical way the Lord is saying you got to deal with sin. और कल्पना करके देखिए कैसा उग्र तरीका परमेश्वर प्रभु आपसे कह रहा है अपनाने को पाप से निपटने के लिए। That it's better, it's basically what he's saying, it's better to lose one eye than to lust. वो कह रहा है कि ये बेहतर है, बुनियादी तौर पर यीशु क्या कह रहा है, बेहतर है कि आप अपनी एक आंख खो दो इसके बजाय कि आप लालसा करो। In plain simple terms. बिल्कुल साधारण स्पष्ट शब्दों में अगर मैं कहूँ तो If your right eye is causing you to sin, tear it out, don't अगर आपकी दाहिनी आंख आपको पाप करने पे उकसाती है तो उसे फाड़ दो, lust. And then if लालसा मत करो। without that I would carry on and say that if your left eye causes you to lust, tear that out too. और उसके बाद मैं आपसे कहता हूं अगर आपने अपनी दाहिनी आंख निकाल ली पर फिर आपका बाएं आंख आपको लालसा करने पर मजबूर कर रहा है, मैं कहता हूं उसे भी फाड़ दो। How many people take that seriously? कितने लोग इसे गंभीरता से लेते हैं? It is better for you, verse 29, to lose one part of your body and go into God's presence than to keep your whole body and go to hell.
और 29 वचन में लिखा है कि क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तू परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, इसके बजाय कि तू अपने संपूर्ण शरीर को रख नरक में चला जाए। Have you heard anybody preach that to you, brothers? क्या आपने कभी किसी को ये आपसे प्रचार करते हुए सुना है मेरे भाइयों? Especially for men. विशेषकर पुरुषों के लिए। And sexual sin can be committed with your right eye or, verse 30, with your right hand. और यौन संबंध का जो पाप होता है वो या तो आपके दाहिने आंख से किया जा सकता है या 30 वचन में लिखा है आपके दाहिने हाथ से किया जा सकता है। Jesus doesn't go into any details there, but you know what that means. अब यीशु मसीह इसे बहुत ज्यादा नहीं समझा रहा, पर आप जानते हो कि उसका मतलब क्या है दाहिने हाथ से पाप करना। And he's talking about sexual sin and adultery. और वो किस संदर्भ में बात कर रहा है? यौन संबंध का पाप और व्यभिचार। And if your right hand is what causes you to stumble, cut it off and throw it away. और अगर आपका दाहिना हाथ है जो आपको ठोकर खाने पर मजबूर कर रहा है तो लिखा है उसे काट कर फेंक दो। It is better for you to lose that hand than to go to hell. क्योंकि तेरे लिए भला है कि तू अपने उस हाथ को खो दे इसके बजाय कि तू नरक में डाल दिया जाए। Can you go to hell that way too? क्या आप वैसा करके भी नरक जा सकते हो क्या? I believe so. I believe मैं ऐसा विश्वास the करता हूँ। words of Jesus more than what anybody else says. मैं यीशु के शब्दों पर इससे बढ़कर विश्वास करता हूँ कि दूसरे कोई भी लोग कुछ भी कहे तो। So these are the two sins which are most common among all men. और ये वो दो पाप है जो सब पुरुषों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे आम पाप ये Anger है। among all men and women, गुस्सा सारे पुरुषों में सारे स्त्रियों में भी, and anger and sexual lust among all men. और गुस्सा और यौन लालसा सब पुरुषों में। And Jesus puts that at the top of the list and says, if you're serious about following me, take these sins seriously. और यीशु मसीह इसको उठाकर उस सूची के सबसे ऊंचे स्तर पर रखकर कहता है, अगर तुम मेरा अनुसरण करने के विषय में गंभीर हो तो इन पापों को गंभीरता से लीजिए। Now, when you come into these, trying to overcome these things, you find it's so difficult. Exactly. जब आप इन चीजों पर विजय पाने की कोशिश करते हो तब आपको पता लगेगा ये इतना कठिन है। बिल्कुल सही। And that's where we are driven to seek for the power of the Holy Spirit. और तब हम बिल्कुल विवश हो जाते हैं कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को खोजें। It's the need that we find in our life that drives us to God and say, Lord, how can I overcome? ये हमारी जरूरत है जो हमारे जीवन में हमें मिलती, जो हमारे जीवन की जरूरत होती है वही हमें परमेश्वर के पास जाने के लिए विवश कर देती है और हम कहते हैं प्रभु मैं कैसे इस पर विजय प्राप्त करूं? Give me the power of your Holy Spirit. मुझे तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे। And there's nothing that will drive us to seek for the power of the Holy Spirit better than reading the Sermon on the Mount. और ऐसी कोई अन्य चीज नहीं है जो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य खोजने के प्रति विवश कर दे पहाड़ी उपदेश को पढ़ने से बेहतर दूसरा कोई जरिया ही नहीं है। You read it, I tell you, you will not be able to keep quiet. अगर आप पहाड़ी उपदेश पढ़ते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप चुप नहीं रह You're पाओगे। a serious Christian and you अगर आप एक गंभीर मसीह हो want to तो, follow it. अगर आप उसका अनुसरण करना चाहते हो तो You say, Lord, I can never do this. आप कहोगे प्रभु मैं ये कभी नहीं कर No सकता। amount of determination or being challenged by a message. I mean, you're challenged today by hearing this. और किसी भी मात्रा में आप निश्चय कर लेना या किसी भी मात्रा में किसी संदेश को सुनकर चुनौती पाना, अब मेरा मतलब है आज इस संदेश को सुनकर आपको चुनौती मिली होगी। You can be scared. Oh, I'm scared. I better do it. I और हो सकता है कि आप डर गए हो, अरे मुझे डर लग रहा है, मुझे ये करना ही चाहिए। tell you, even getting scared will not make you obey. मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप डर भी जाते हो तब भी आप आज्ञा नहीं मान पाओगे। You say, I just can't do it, Lord. आपको कहना होगा प्रभु मैं ये कर ही नहीं सकता। I agree with your statement that without you I can do nothing. मैं तेरे कथन से इस सहमत हूं प्रभु कि तुझसे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। I'm like a branch. The only way that branch can produce good fruit is stay in the branch. मैं उस डाली के समान हूँ। इकलौता तरीका कि वो डाली अच्छा फल उत्पन्न करे वो यही है कि वो उस पेड़ में बना रहे Lord, give me, stay in the tree. और उस पेड़ में उसे बना रहना होगा। Give me the power of your Holy Spirit. प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे। I found that reading the Sermon on the Mount gives
will give you such a tremendous passion to seek for the power of the Holy Spirit. और मैंने देखा है कि पहाड़ी उपदेश को पढ़ना वो आपको ऐसी तीव्र लालसा देगा पवित्र आत्मा की सामर्थ खोजने के लिए That you won't rest until God gives it to you. कि आप तब तक विश्राम नहीं करोगे जब तक परमेश्वर आपको वो दे नहीं देता। And the proof of it will be that you'll be able to keep the things that the standard that Jesus spoke in the Sermon on the Mount. और उसका सबूत ये होगा कि आप उन चीजों को मान पाओगे या आप उस मापदंड को मान पाओगे जो यीशु ने पहाड़ी उपदेश में जिसके कहा See, है। the best way to find out is whether you're filled with the Spirit or not, is see whether it helps you to keep Matthew 5, 6, and 7. मैं कहता हूं कि सबसे बेहतर तरीका ये जानने का कि आप पवित्र आत्मा से भर चुके हो या नहीं, वो ये है कि आप देखिए कि वो आपकी मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय मानने में सहायता कर रहा है या नहीं। What a cheap counterfeit the devil has produced by in so many Pentecostal churches. You कैसा सस्ता नकली चीज शैतान ने उत्पन्न की है कई पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में babble something in tongues and you're filled with the Holy Spirit. कि आप अन्य भाषा में कुछ बड़बड़ाते हो, कुछ अलग भाषा में बड़बड़ाते हो और आप कहते हो कि आप पवित्र आत्मा से भर गए। Brother, that's wrong. भाई वो गलत है। You keep the Sermon on the Mount, then I'll tell you you're filled with the Holy Spirit. भाई आप पहाड़ी उपदेश को मानिए, उसकी आज्ञा मानिए और तब मैं आपसे कहूंगा कि आप पवित्र आत्मा से भर चुके हो। How the devil has deceived people. कैसे शैतान ने लोगों को धोखा दिया है। You want to know whether you're filled with the Spirit? Just read Matthew 5, 6, and 7. क्या आप जानना चाहते हो आप पवित्र आत्मा से भरे हो या नहीं? केवल मत्ती 5, 6 और 7 पढ़िए। You don't have to speak in tongues. Jesus आपको अन्य भाषा में बात करने की जरूरत नहीं। never spoke in tongues. यीशु मसीह ने कभी अन्य भाषा में बात नहीं की। There are lots and lots of godly men who never spoke in tongues. कई ऐसे ईश्वरीय पुरुष हैं जिन्होंने कभी अन्य भाषा में बात नहीं की। But a godly man took Matthew 5, 6, and 7 seriously. पर हर एक ईश्वरीय व्यक्ति ने मत्ती 5, 6 और 7 को गंभीरता से लिया है। So I'm glad that we're taking this study. और इसलिए मैं खुश हूं कि हम इस अध्ययन को कर रहे हैं। Let's move on to another thing in verse 31. आइए हम एक और चीज देखेंगे। अगली चीज जो है 31 वचन में It's talking about divorce, which has become so common in the world today. अब यहाँ तलाक की बात वो कर रहा है जो आज संसार में बहुत ज्यादा आम हो चुका है। Christians, pastors are divorced and married more than once, divorced and married. और मसीही है, ऐसे प्रचारक है, पासवान है जो तलाक लेते हैं और एक से भी ज्यादा बार विवाह करते हैं, फिर तलाक लेकर और विवाह करते So हैं। light, you know. Once और ये बड़ा हल्का हो चुका है। you take lusting with the eyes lightly, then the next step is go to divorce is also light. एक बार आप अपने आंखों से लालसा करने को बड़े हल्के में ले लेते हो तो अगला कदम ये है कि तलाक लेना भी आपके लिए बड़ा हल्का हो जाएगा। Taken lightly. Go step by step till you reach hell. और आप उसे भी हल्के में लोगे तलाक देना और कदम प्रति कदम आप आगे बढ़कर नर्क तक पहुंचोगे। And he says here, if you in the Old Testament, the law was you were permitted to divorce. और यहाँ लिखा है कि पुराने नियम में आपको ये अनुमति थी कि आप त्याग पत्र दे सको या तलाक दे सको। Just give a certificate and you can divorce. But I आपको केवल उसे एक प्रमाण पत्र, एक त्याग पत्र देना होगा तलाक say का। to you, पर प्रभु कहता है मैं तुमसे ये कहता हूँ 32 वचन, if you get married and you divorce your wife except for the fact that she was unfaithful to you and gave her body which was meant for you to another man, आप विवाह करते हो और जो कोई अपने पत्नी को व्यभिचार के अलावा केवल इस मामले में जब वो आपके प्रति अविश्वास योग्य होकर उसने अपना शरीर, आपके पत्नी ने अपना शरीर जो आपके लिए था वो किसी अन्य पुरुष को दे दिया। I'm paraphrasing it. अब मैं ये वचन अपने शब्दों में पढ़ रहा हूं। When a woman marries a man, जब एक स्त्री एक पुरुष से विवाह करती है, her body is meant exclusively for him. उसका शरीर पूर्ण तौर पर केवल और केवल उसी व्यक्ति के लिए जिससे उसका विवाह हुआ है। And if she does not keep that law, but goes and gives that body to somebody else, it is adultery. पर अगर वो उस व्यवस्था को नहीं मानती और वो जाकर अपने शरीर किसी और को दे देती है तो तब वो व्यभिचार है। And then you are permitted to divorce your wife. तब आपको अनुमति है कि आप अपने पत्नी को तलाक दो। That's what Jesus said. यीशु ने यही कहा। You don't have to. आपको उसे तलाक देने की जरूरत नहीं है। If you want, you can forgive her and let it go, but you're permitted. अगर आप चाहो तो आप उसे क्षमा कर सकते हो और उसे जाने दे सकते हो, पर आपको अनुमति है तलाक देने की। And if you marry a divorced woman, you've committed adultery. That's और अगर आपने एक तलाकशुदा स्त्री से विवाह कर लिया है तो आपने व्यभिचार किया है। another way to commit adultery. अब यहाँ एक और तरीका बताया है व्यभिचार करने का।
One is by lusting with your eyes, एक है अपने आंखों से लालसा करना, and the other is by you fall in love with a divorced woman दूसरा ये है कि आप एक तलाकशुदा स्त्री के प्रेम में पड़ते हो who's been separated from her husband for some reason. जो किसी न किसी कारण से अपने पति से अलग हो चुकी है। And do you know the number of so-called born-again Christians और क्या आप जानते हो ऐसे कितने तथाकथित नए जन्मे मसीही है who have married divorced people? जिन्होंने तलाकशुदा लोगों से विवाह किया है। And in CFC, I've taken a very strong stand against it. और CFC में मैंने इसके खिलाफ एक बहुत ही बलवंत उसके खिलाफ मैं खड़ा say रहा the हूँ। person who's married a divorced person can come to the church by all means. We receive sinners. मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति ने एक तलाकशुदा व्यक्ति से विवाह किया है वो कलीसिया में आ सकता है, बिल्कुल हम पापियों का स्वागत करते हैं। What can you do with people who are ignorant of these things and they're unconverted? We can receive murderers in the church. अब हम क्या करें उन लोगों का जो उनके नए जन्म से पहले इन चीजों से अनजान थे, हम उन्हें भी स्वीकार कर सकते हैं, हम तो खूनियों को भी स्वीकार कर सकते हैं कलीसियाओं में। There are murderers who are in heaven who converted in the last और ऐसे खूनी है जो स्वर्ग में है क्योंकि उनका नया जन्म हो गया था। thing that Jesus did was forgive a murderer. एक अंतिम चीज जो यीशु ने की वो थी एक खूनी को क्षमा करना। So we don't say we will not receive murderers and thieves, और इसलिए हम ये नहीं कहते कि हम खूनियों को और चोरों को स्वीकार नहीं करेंगे divorcees in the church. We या तलाकशुदा लोगों को हम कलीसिया में नहीं स्वीकार करेंगे। receive all of them. हम उनमें से हर एक को स्वीकार करेंगे। All sinners can come to the church and be forgiven and be a part of the church. सारे के सारे पापी कलीसिया में आ सकते हैं, वो क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और कलीसिया का हिस्सा बन सकते हैं। But if a person has left his wife and married another, पर अगर एक व्यक्ति ने अपने पत्नी को छोड़ किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया होगा तो we will not allow him to minister God's word in the church तब हम हमारे कलीसिया में उस व्यक्ति को परमेश्वर के वचन को साझा नहीं करने देंगे। because we read in 1 Timothy 3 that a person who shares God's word must be the husband of one wife. क्योंकि पहले तिमुथियुस 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को साझा करता है वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। And there's more than one. It says in 1 Timothy 3, he's not qualified to lead और अगर एक पत्नी से ज्यादा का वो पति है तो पहला तिमुथियुस 3 अध्याय कहता है कि वो कलीसिया का अगुवाई करने के योग्य नहीं है। the church. So we are strict on that, but we won't say he cannot come into the church. He's welcome. God can forgive him. He can be a child of God. He can come into God's kingdom and he can grow to be a spiritual man. और इसलिए हम इस पर बड़े सख्त हैं, पर हम ये नहीं कहते कि वो कलीसिया में नहीं आ सकता। उसका स्वागत है, परमेश्वर उसे क्षमा कर सकता है, वो परमेश्वर का एक संतान हो सकता है, वो परमेश्वर के राज्य में आ सकता है और उन्नति करके वो एक आत्मिक पुरुष भी बन सकता है। But there are certain limitations. पर कुछ सीमाएं हैं। He cannot marry again if he वो वापस विवाह नहीं कर सकता married a divorced person. अगर उसने एक तलाकशुदा व्यक्ति से विवाह किया है तो। So things like that, we keep these standards. I find God's blessing will be on our church. And और अगर ऐसी कई चीजें हैं, अगर हम इन मापदंडों की आज्ञा माने तो आप देखोगे परमेश्वर की आशीष हमारे कलीसिया पर होगी। that's one of the things that we've tried to maintain right from the beginning. We want to maintain God's standards in the church. We want to और ये एक चीज है जो शुरुआत से ही हमने करने की कोशिश की है कि हम कलीसिया में परमेश्वर के मापदंडों को सुरक्षित रखना चाहते हैं या उसी के अनुसार हम जीना चाहते हैं। maintain God's standards in the matter of anger, in the matter of adultery, in the matter of divorce. हम परमेश्वर के मापदंडों को वैसा का वैसा मानना चाहते हैं गुस्से के मामले में, व्यभिचार के मामले में और तलाक के मामले में। And we pray that God will help us to preserve those standards in our church. और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि उन मापदंडों को हम अपने कलीसिया में वैसे ही बरकरार रखें। Let's bow before God in prayer. आइए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में सिर को झुकाएं। Heavenly Father, we know that there's absolutely nothing that Jesus commanded that he will not give us the power to obey. स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी आज्ञा यीशु ने हमें दी हो जिसको मानने की सामर्थ्य वो हमें न देता हो। He'd be teasing us if he told us something and not give us the power to obey. We are वो हमें चिढ़ा रहा होता अगर वो हमसे ऐसा कुछ कहता और उसे मानने की सामर्थ्य ही नहीं देता तो। absolutely convinced, Lord, in this church anyway, that anything you have commanded in the Sermon on the Mount, you will give us the power of the Holy Spirit to obey. प्रभु, हम बिल्कुल
विश्वासित है प्रभु, हमें विश्वास है प्रभु कम से कम इस कलीसिया में कि कोई भी चीज जिसकी आज्ञा तूने पहाड़ी उपदेश में दी है, तू हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ देगा उसे मानने की। Help everyone here to have faith when they read Matthew 5, 6 and 7. यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति की सहायता कर कि वे विश्वास रख सके जब वे मत्ती 5, 6 और 7 को पढ़ते हैं The power of the Holy Spirit is available to keep every one of these standards. कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उपलब्ध है इनमें से हर एक मापदंडों को मानने के लिए। Thank you, Father, in Jesus' name. धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।